नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत उदय समाचार के एक विशेष रिपोर्ट में। इस वक्त मौजूद हैं हम बता दें बाबा पारसनाथ महादेव मंदिर में, जो रउरा संग्राम पंचायत के रउरा संग्राम गांव में है। आपको बता दें यहाँ पर आज रक्षाबंधन का दिन है। सभी लोगों को रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। सबसे बड़ी बात बता दें कि महादेव मंदिर में आज हम मौजूद हैं और पहली बार यहाँ पर आए हैं, दर्शन किए हैं। अद्भुत ये मंदिर है जहाँ सबसे बड़ी बात बता दें कि यहाँ सभी पंडा यहाँ पर खड़े हैं और इन्हीं लोगों के द्वारा बाबा का सेवा और बाबा का पूजा किया जाता है। सबसे बड़ी बात जानकारी दे दें कि यहाँ पर जो इतिहास है, इस इतिहास के बारे में जानेंगे और इस मंदिर के विकास के बारे में जानेंगे और इस मंदिर के बारे में ये जानेंगे कि जो बड़े बड़े नेता, खासकर जो मंत्री भी इस मिथिला के हुए हैं और इस मंदिर में आते हैं, पूजा करते हैं, आश्वासन देते हैं और आज तक इस मंदिर में क्या हो पाया। इस मंदिर के चारों तरफ अगर देखें तो खासकर जंगल नुमा जो है खाली दिखता है, जंगल दिखता है, या जो भवन जर्जर है आज भी वो भवन जर्जर दिखता है। तालाब एक ऐतिहासिक तालाब था, जो तालाब आज भी मतलब बंद पड़ा हुआ है, खराब हुआ, जिसका जल भी लोग ठीक से यूज नहीं कर पा रहे हैं। इन सभी बातों पर इनसे ही जानेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं। ये बताएं कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम कन्हैया ठाकुर है। कन्हैया जी, इस मंदिर का इतिहास अगर हम बात करें तो इस मंदिर का इतिहास क्या है? ये सबसे मंदिर तो ये हजारों साल पूर्व का महादेव का स्थापना मतलब मंदिर का जो है सो माना गया। जब मंदिर गिरा तो उसको हजारों वर्ष का मतलब पुराना माना गया। उस मंदिर में खूबी यही था, जहाँ जो ईंटा लगा था वो ईंट जो है सच्चा का ईंटा था, वो ईंट पूरा हुआ नहीं था। हम लोग समझते थे, देखते थे जो लाल जैसे, तो हम लोग समझते थे कथा चूना पर जोड़ाई है, लेकिन वो था जो सब गिलेवा पर जोड़ाई था और धूमन से रेसा हुआ मंदिर था। नहीं, ये बताएं कि खासकर हम ये जानना चाहते हैं कि इस मंदिर के इतिहास के बारे में कि बाबा का नाम क्या है, ये बाबा कब से यहाँ पर विराजमान हैं, ये मंदिर क्या है? बाबा पारसनाथ लगभग हजारों वर्ष पुराना था है। वहाँ जो है यहाँ कितने भी साधक आए, जैसे लक्ष्मीनाथ गोसाई, वृंदावन दास जी, अभी फिलहाल में जीवेश्वर मिश्र, विमल नारायण ठाकुर, ये सब यहाँ से सिद्धि प्राप्ति करके गए हैं। पारस में यहाँ पर यही था। हम लोग समझते हैं जो मनुष्य यहाँ सोना बन करके गया है, यहाँ जो आता है मनोकामना लेकर के वो सिद्धि जरूर है, उनका पूरा निश्चित होता है, वो खाली नहीं जाता है। तो ये बताएं कि आप लोग कब से यहाँ पर पूजा कर रहे हैं? ये जो पंडा हैं कहाँ के रहने वाले हैं? ये कैसे आप लोग कब से पूजा कर रहे हैं यहाँ पर? हम लोग लगभग जैसे महादेव आया, मतलब अंकुरी थे महादेव, उसी हमारा खानदान उसी टाइम से आ रहा है। आज खासकर सावन जो बीता है, सावन के महीने में खासकर जो कोरोना गाइडलाइंस था उसके तहत यहाँ मंदिर भी बंद था, तो क्या स्थिति रही कोरोना में? खासकर यहाँ बाबा का कृपा है, किसी को कुछ नहीं यहाँ हुआ। बाबा का पूजा चल रहा है, किसी को कोई तरह का क्लेश नहीं। बाबा का जो आया है वो लेकर गया है, आज तक खाली नहीं गया है। चलिए पंडित जी, ये बताएं कि यहाँ पर खासकर जो आप लोग रहते हैं, ये रहने की व्यवस्था या फिर खाने की व्यवस्था या आप लोगों का जो भरण पोषण है, ये कैसे हो पाता है और क्या है? ये सब बाबा के भरोसे होता है, बाबा करते हैं। ना कोई नेता का ध्यान है, ना कोई मंत्री का ध्यान है, ना सरकार का। इस जगह के बारे में, इसी जगह यही नहीं, हमारे मिथिलांचल में जितने भी देवस्थान है, कहीं पर में किसी भी सरकार का ध्यान नहीं है। कभी ऐसा आपके स्मरण में है कोई नेता जो यहाँ पर आश्वासन दिया? ढेर सारे नेता हैं। संजय झा भी यहाँ से अपना आश्वासन दे के गए हैं, जो हमारे क्षेत्रीय नेता है, मंत्री भी हैं। इस जगह को हम पर्यटन स्थल से जोड़ेंगे। कितने ईस्वी की बात है ये? जो बस पिछले साल शिवरात्रि में आए, अभी 1 साल ही बीता है। हाँ, आश्वासन दिया हुआ। हाँ। और दूसरे कोई नेता जो 10 साल 5 साल पहले बोल के गए? यहाँ से तो मतलब राधा बाबू जो यहीं से जाते थे जीत के। अच्छा, पहले यहीं आते थे अपना माथा टेके, इसके बाद नॉमिनेशन और फिर अपना क्षेत्र भ्रमण। क्या लग रहा है वहाँ से देख रहे ये नेता महादेव से भी मजाक कर रहे हैं या महादेव को ठग रहे हैं? क्या देख रहे हैं? आपको नहीं लग रहा है कि नेता जो है मतलब महादेव को भी ठग रहा है? जनता को तो ठग ही रहा है, जनता तो ठगा ही रहा, लेकिन देवता को भी नहीं छोड़ने वाले ये लोग। आपके अनुसार यहाँ पर क्या क्या व्यवस्था होना चाहिए जो अभी नहीं है? कुछ नहीं है, न धर्मशाला है, एक महिला के लिए न शौचालय है, न कोई पोखरा तालाब का है। चलिए हमारे कूप का देखिए, जो होता है हमारे गांव के बच्चे हैं, हमारे गांव के जो आदमी हैं, उन्हीं के सहयोग से जो होता है। हम हो गया, मतलब हम आपसे चंदा लिए, आप इससे यहाँ से हट के हैं, वो अलग बात है, लेकिन न नेता का है,
ना मंत्री का ना सरकार का। यहाँ जो होता है वो अपने भरोसे बाबा करवाते हैं। और रही आपने इससे पहले बोले हैं कि कोरोना, हमारे गांव में एक भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव जब से हुआ है कोरोना नहीं पाया गया है। यहाँ पर किसी को मतलब नहीं, अभी तक नहीं पाया गया है। ये रिकॉर्ड है। हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे तो झूठ होगा। चलिए पीएचसी में हमारे गांव का एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा कोरोना पॉजिटिव। महादेव के स्थान से क्या संदेश देना चाह रहे हैं, खासकर मिथिला के लोग जो अभी? यहाँ का संदेश तो हम यही देंगे कि बाबा हर आदमी का मनोकामना करते हैं पूर्ण, और करें। क्या नाम है आपका? हमको लोग राघव बाबा बोला करते। घर आपका कहाँ है? बस रहुआ संग्राम, यहीं पर आप लोगों का? यहीं पर हम लोग आते हैं। धन्यवाद। यहाँ पर मेरे साथ किशन हैं जो ये इसी गांव के रहने वाले हैं। खासकर ये युवा के टोली के साथ इस मंदिर के उत्थान के लिए लगे रहते हैं। खासकर ये बता दें कि यहाँ पर जो किशन जी का यहाँ पर हमने जो रोल देखा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण जी। अब तक इस तरह का सरकार की ओर से कोई पहल नहीं हुआ है। इस ज़माने में पहले 1980-81 के आसपास जब अशोक कुमार सिंह यहाँ के डीएम हुआ करते थे, तो इसी तरह पारसमणि मंदिर पा रहा है। और ये शेड जो आप देख पा रहे हैं, ये यात्री शेड है जो लोग ठहरते थे, रहते थे, जो अब जीर्ण अवस्था में है। तो उसके बाद जो भी लोग आए हैं, अब तक कोई सरकार की पहल नहीं हुई है, ना कोई विकासात्मक कार्य हुआ है। और क्या लग रहा है कि इसमें क्या बदलाव होना चाहिए था जो अभी तक नहीं हुआ, या अभी तक इस मंदिर को मतलब उस चीज़ से रोका गया है? जी, मुझे लगता है कि जिस मिथिला की जो ये पावन स्थली है, महामना लक्ष्मीनाथ गोसाई जी यहाँ से सिद्ध हुए, जो मिथिला के परम संत थे, तो इस जगह को अगर पर्यटन से जोड़ दिया जाए, सरकार, बिहार सरकार की ओर से कुछ अनुदान मिल जाए, तो डेवलपमेंट का काम किया जा सकता है। दूर दूर से यहाँ लोग आते हैं, तो उनको सुविधाएं जैसे शौचालय हुआ, रहने का शेड हुआ, इन सब चीज़ों की अगर व्यवस्थित व्यवस्था हो जाए, फंडिंग की जाए गवर्नमेंट की तरफ से, तो यह मंदिर जो है मिथिला के मानचित्र में एक विशिष्ट स्थान अपने आप में लाएगा। कितना ज़मीन है इस मंदिर के पास? लगभग 4 से 5 बीघा है। 4-5 बीघा। 5 बीघा का। इसमें कितना बीघा अभी यूज है? जो आप देख रहे हैं यही कैंपस है, इसी में मंच भी है, सारा कुछ है। मंदिर कैंपस, सारे मंदिर इसी कैंपस में बने हुए हैं। और ये 31 फीट का ये शिव मूर्ति है जो दर्शनार्थ है, दर्शन करने के लिए बनाया गया है। और लोग दूर दूर से आकर यहाँ क्लिप लेते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं। और कहा जाए जो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस तरह का परिकल्पना किया गया था ग्रामीणों के द्वारा। कुलदीप जी खास तौर पर हमारे बगल में हैं, तो और ग्रामीणों का सहयोग रहा। तो मंदिर के विकास में अगर सरकार की पहल हो, इस जी आप युवा भी हैं, क्या बदल सकते हैं शहर? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो मंदिर है, ये पूरे मिथिलांचल में 2 बड़े संत हुए, महात्मा हुए। एक विद्यापति का नाम आता है, और उसके बाद लक्ष्मीनाथ गोसाई 17वीं शताब्दी में। तो यहाँ पे लक्ष्मीनाथ गोसाई को सिद्धि प्राप्त हुआ, और लक्ष्मीनाथ गोसाई को सिद्धि प्राप्त होने के बाद पूरे मिथिलांचल में जहाँ जहाँ लक्ष्मीनाथ गोसाई गए, वहाँ आज भी मंदिर है। तो आप देखेंगे तो 21-22 कुट्टी के आसपास उनका है। तो उसमें से ये दिव्य स्थल है जहाँ पे उनको सिद्धि प्राप्त हुई, जैसे महात्मा बुद्ध को गया में सिद्धि प्राप्त हुई थी, उस तरीके से। तो आप कह सकते हैं कि सनातनी संत के लिए एक तरह से जैसे गया है, उसी तरीके से मिथिलांचल का ये पारसमणि धाम है। यहाँ बहुत दिनों से शिव की स्टैचू रही है, प्रतिमा रही है शिवलिंग के रूप में। और अभी फिलहाल में हम पर्यटन के उद्देश्य से, क्योंकि हमारे ठीक बगल में अभी भारत का सबसे बड़ा पुल आ रहा है, यही ठीक 2 किलोमीटर में भारतमाला के अंतर्गत वो पुल बन रही है। तो आने वाले समय में पूरे मिथिलांचल के लोग उस पुल को देखने के लिए भी आएंगे। पुल भी एक दार्शनिक जगह हो जाता है जब बड़ा पुल बनता है। तो मेरा दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा था कि मैं इस जगह पे कुछ ऐसा बनाऊं जिससे कि हमारे मंदिर पे लोग ज़्यादा आए और आकर्षित हों। जो लोग नागेश्वर में जाते हैं, देखते हैं, या बड़े बड़े जगह जाते हैं, तो उससे प्रभावित होकर मैंने यहाँ पे जो 31 फीट का शिव का स्टैचू देख रहे हैं, वो अभी तक बिहार झारखंड का सबसे बड़ा शिव स्टैचू है। और वो शिव स्टैचू का जो निर्माण हुआ, उसमें पूरे मिथिलांचल, एक तरह से कह लीजिए दरभंगा, झंझारपुर, मधेपुर, पटना, हर जगह से लोगों का सहयोग हम लोग को मिला। मेरे ग्रामीण के बहुत सारे युवा, जैसे भी किशन है, ये हमेशा मेरे साथ में रहे, और भी ये राजीव है, ये बांस काटने के लिए मेरे साथ जाया करता था। तो बहुत सारे लोग, हर एक व्यक्ति का उपयोग रहा है, या मतलब यहाँ पे सहयोग रहा है, जिससे कि मंदिर इतना बड़ा बना है। और भविष्य
में भी मैं एक चूँकि पेशे से भी इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ और महादेव की कृपा से मुझे ये ज्ञान मिला है, तो मैं इस परिसर को इतना खूबसूरत बनाने की दिशा में काम कर रहा हूँ। जो कोई भी आदमी इस परिसर में आए तो उसे पूरे परिसर देख के ये गौरवान्वित महसूस हो कि हम मिथिला में एक अद्वितीय जगह पे घूमने आए हैं। मंदिर तो जैसे पुराना मंदिर की बात करें तो पूर्णतः घंटाकार मंदिर था। उस मंदिर के बारे में कहा सकता है कि धूमन पे जुड़ा हुआ मंदिर था, तो वो मंदिर बहुत भव्य था और उस जिस हिसाब से 11वीं शताब्दी के आसपास वो मंदिर था, क्योंकि 17वीं शताब्दी में तो लक्ष्मीनाथ गोसाई का यहाँ पे प्रादुर्भाव हो चुका था, तो मंदिर बहुत पुराना था। लेकिन भूकंप में गिरने के बाद ये अष्टकोणीय मंदिर जो आप देख रहे हैं, चूँकि पहले भी ये घंटाकार मंदिर अष्टकोणीय था, तो उसको संदर्भ में रखते हुए जो हमारे ग्रामीण थे वे एक ऐसे वास्तुकार को लाए जो इनको अष्टकोणीय बनाए। मदन मोहन ठाकुर थे एक बहुत बड़े आर्किटेक्ट, उन्होंने इस मंदिर को डिज़ाइन किया और अष्टकोणीय मंदिर बना। तो ग्रामीणों और इलाके के सहयोग से भव्य मंदिर बना और लगातार आप जब कभी भी डेंटिंग पेंटिंग होता है या टाइल्स मार्बल आप देख रहे हैं, यहाँ जो भी आप एक्टिविटी देख रहे हैं वो सारे एक्टिविटी भक्तों के द्वारा ही किया जाता है। ये बड़े मंदिर का निर्माण देखें, इस तरफ के मंदिर का निर्माण देखें, कोई ना कोई भक्त आके ही यहाँ निर्माण करके जाता है, जिसका इस जगह से कुछ न कुछ जिसको लाभ मिला है। अब सरकार से मांग की। देखिए, सरकार से मांग तो मेरा बहुत पुराना है हम लोगों का, क्योंकि ये जगह मैंने पहले ही कहा है कि लक्ष्मीनाथ गोसाई का सिद्धपीठ है, तो सरकार को तो इस ओर ध्यान देना ही चाहिए। लेकिन मैं सरकार से खास तौर पे जो हमारे यहाँ के विधायक हैं, अभी परिवहन मंत्री भी हैं, उनसे मैं आपके जरिए आपके टीवी के माध्यम से मैं चाहूँगा कि उनका ध्यान आकृष्ट हो, कि उनको कम से कम ये समझ आए, उनको कम से कम ये ज्ञान की प्राप्ति हो मेरे आज आपके इंटरव्यू से, कि वो एक बार फुलपरास की जो विधायिका हैं, हमारे लिए गर्व की बात है कि वो परिवहन मंत्री भी हैं, तो वो यहाँ आए और यहाँ आके यहाँ जो कम से कम जो शौचालय की व्यवस्था है, कि आप अभी भी आप कैमरा घुमाएंगे तो आप देखेंगे कि सैकड़ों हज़ारों लोग यहाँ दर्शनार्थ आते हैं और बहुत सारी महिलाएं आती हैं। तो इस वजह से ही यहाँ पे कम से कम विधायक कोटा से तुरंत ही यहाँ पे शौचालय की व्यवस्था हो जाए और जो भी हमारा यात्री शेड है वो सब मरम्मत हो जाए, मंदिर के लिए छाड़ दीवाली का निर्माण हो जिससे कि पूरे मंदिर सुरक्षित हो जाए। ये काम तो जनप्रतिनिधि कर ही सकते हैं। जी, मिथिला के लोगों के लिए संदेश। मिथिला के लोगों के लिए मेरा संदेश ये रहेगा कि आप लोगों के आसपास में, आप लोग पूरे दुनिया घूमते हैं, ट्रैवल करते हैं, पर्यटन में पैसा लगाते हैं, आप लोग जहाँ कहीं भी बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, मद्रास, कहीं पे भी मैथिल लोग कहीं पे भी रह रहे हैं, जब वो अपने गांव आए तो आप अपने गांव के आसपास खोजिए कि आपके गांव में कौन सा गौरवान्वित चीज़ आपके गांव के आसपास है, क्योंकि आपको पता होगा कि सीतामढ़ी में जानकी जी की जन्म हुई थी, बाबा विद्यापति को उगना अवतार दिए हुए थे, तो ये जो सारी जगह है, लक्ष्मीनाथ गोसाई को यहाँ सिद्धि प्राप्त हुआ था, तो इन सारे जगहों पे घूमें, आए और इस जगह का विकास में अपना रोल अदा करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपको भी बहुत। ये थे मेरे साथ कुलदीप, जो इसी गांव के रहने वाले हैं। आप विशेष कवरेज देख रहे हैं बाबा पारसनाथ महादेव मंदिर रहुआ संग्राम से। देखते रहिए भारत उदय समाचार जगजीत के साथ।